आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में मुझे तीन इंपॉर्टेंट चीजें लगी, बहुत बारीकी से मैंने ऑब्जर्वेशन किया है। पहली चीज मतलब सलमान खान और राहुल वैद्य का जो भी कॉन्वर्सेशन था पूरा स्क्रिप्टेड था। दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो सलमान खान नहीं कर पाए वो कॉलर ऑफ द वीक ने किया, इस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरी चीज यानी कि विकास गुप्ता को कुछ ना कुछ वहां पे स्क्रिप्ट दी थी और उसी तरीके से अलग अलग दिन पे इनके अलग अलग रंग बदल रहे हैं। हर एक चीज में डिटेल में बात करते हैं। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो भाई आज के शो की शुरुआत हुई भविष्यवाणी से, यानी कि राखी को वहां पे भविष्यवाणी करने को कहा। इसमें कुछ डिकोड करने वाला है नहीं। राखी की अगर बात की जाए तो भाई बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है और ये बहुत मजा ला रही है शो में और बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट का तड़का इसमें डाल रही है, तो ये बहुत अच्छा था, एक फनी था। उसके बाद में अगर बात की जाए तो घर के अंदर हमने देखा कि वो गुब्बारों वाला टास्क था, गलत फहमी के गुब्बारे, तो इसमें भी ज्यादा कुछ बात करने वाला है नहीं। दो लोगों को सबसे ज्यादा गुब्बारे तोड़े गए और एक थे उसमें विकास गुप्ता और दूसरे थे वहां पे इजाज खान। सीधे आते वहां पे कॉलर ऑफ द वीक पे कॉलर ऑफ द वीक ने जिस तरीके से इजाज खान को क्वेश्चन किए, सवालात किए, भाई इजाज खान की मतलब पूरा जो है उसकी पोल खोल कर दी। सबसे पहला जो सवाल था वो था कैप्टनसी के ऊपर। कैप्टनसी जो टास्क था जिसमें वो हार किसी को पहनाना था, तो वहां पे इजाज का क्लियर था कि उन्हें मनु पंजाबी को वहां पे कैप्टन बनाना है। तो भाई वो वहां पे इतनी महानता के साथ क्यों रुबीना के सामने गए और उनको बार बार ये पूछ रहे थे कि आप जो है आप यहाँ पे मुझे कन्विंस करो, मैं अगर कन्विंस हो जाऊं तो आपको भी दे दूं। मतलब ये क्या था, वो मैंने जो है मेरे रिव्यू में भी वहां पे उस वक्त का जो मैंने रिव्यू किया था उसमें मैंने क्लियर किया था कि भाई इजाज का ये रवैया क्यों था। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने वहां पे इजाज की साइड लेते हुए कहा कि रुबीना को गेम खेलना चाहिए वगैरह वगैरह। उसके बाद में उनको पूछा गया दूसरा सवाल, यानी कि चैलेंजर्स के एंट्री के ऊपर ये सवाल था। चैलेंजर्स की जब घर के अंदर एंट्री हो रही थी तो भाई एक एक का जब यहाँ पे नाम आ रहा था तो इजाज खान इस तरीके से वहां पे अपना अंदर की जो लहरें आ रही थी उसके शरीर के अंदर वो दिखा रहे थे कि भाई अब मेरे को तगड़ा कंपटीशन आया, ये तो भाई मेरे लिए कुछ थे ही नहीं, इस तरीके की उनकी रिएक्शन थी। और जब चैलेंजर्स आ गए तो भाई इन्हीं के गोद में जाके बैठ गए, इन्हीं के झोली में जाके पड़ गए, इस तरीके वो सवाल था। बहुत अच्छी तरीके से डिकोड किया वहां पे इजाज खान को। और तीसरी चीज जहां पर ये बात की, मैं सलमान खान से वहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इजाज खान को जो है इस तरीके से पूछेंगे, लेकिन सलमान खान ने फिर ये पॉइंट बताया कि इजाज खान आप जो है आप कभी कहते हैं कि मुझे एलिमिनेशन से डर लगता है और कभी ये कहते हैं कि मुझे एलिमिनेशन से डर ही नहीं लगता है, तो आप अपने ही स्टेटमेंट वहां पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और इजाज का गेम अब यहाँ पे आज के एपिसोड में इजाज ने कहा कि यार मैं अब गेम खेल रहा हूं, मैं गेम के लिए कर रहा हूं, मुंह पे कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत दिख रहा है। कुछ ना कुछ हंसी आ रही है इन पे, जैसे घर वाले इन पर हंस रहे थे वैसे बाकी लोग भी इन पे हंस रहे। गेम अगर खेलना है तो स्ट्रांगली खेलो। बहुत सारे कंटेस्टेंट यहाँ पे हो गए हैं जो बहुत स्ट्रांगली गेम खेलते हैं और मुंह के सामने वहां पे गेम खेलते। इसे गेम खेलना नहीं कहते इजाज खान, जी हाँ, क्योंकि जहां वजन वहां पे आप भजन कर रहे हैं। अब बात की जाए भाई सीधे उस मैटर पे आते राहुल वैद्य के, प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये पूरा जो था वो स्क्रिप्टेड था। अब बात की जाए तो राहुल वैद्य को घर से निकाला, एक वहां पे जो रीजन दिया उनको फैमिली से मिलना है। सबसे पहली बात, वो फैमिली से मिले हैं या नहीं है, ये बात जो है मैं अभी शो में मेरे इस रिव्यू में अभी मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। तो इनको पहले तो घर से बाहर निकालना नहीं था। जब रुबीना दिलैक वहां पे कन्फेशन रूम में ये बोल रही थी कि मुझे घर पे जाना है, रो रही थी और बोल रही थी कि मुझे इस तरीके के घटिया शो में रहना ही नहीं, जो मेरे जहां पर मेरे पति का वहां पे अपमान हो रहा है, अपमानित हो रहा है, तो इनको वहां पे समझाया। उसके बाद रुबीना के लिए अभिनव को भी वहां पे बुलाया गया, उनको समझाया, लेकिन उनको जाने नहीं दिया। इससे पहले भी किसी को भी इस तरीके से जाने नहीं दिया, लेकिन भाई जैसे वहां पे राहुल वैद्य ने कहा तो भाई इनको झट से जाने दिया। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि वो किसी और की जगह वहां पर ले रहे थे, या फिर वो नहीं जाते तो किसी और को आपको निकालना पड़ता, इस वजह से। बिग बॉस आपका जो गेम है ये कहीं ना कहीं आप पर पलट रहा है। अब चलो, इन्होंने एक रीजन दिया फैमिली को मिलना है और वो घर से बाहर गए। अब यहाँ पे राहुल वैद्य ने एक क्वेश्चन वहां पे बोला या फिर बात वहां पर बोली जो पूरी स्क्रिप्टेड थी। जी हाँ, इनको ये बात वहां पर बोलने के लिए कही गई थी, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं देखकर लग रहा है। राहुल वैद्य ने कहा कि मैं घर से आ रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं पहली बार माँ से मिला तो माँ रो रही थी और मैंने देखा बाहर कि मुझे कितना ज़्यादा प्यार है। और मतलब ये सारी बातें उन्होंने कही कि माँ को मैं मिला, माँ बहुत रो रही थी। भाई अगर राहुल वैद्य, मैं यहां पे डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि अगर राहुल वैद्य उनके घर पे जाकर उनकी मां से मिले हैं, अपने दोस्तों से मिले हैं, तो राहुल वैद्य को वहां पे सलमान खान के सामने वहां पे खड़ा नहीं करते। ये पहली बात। दूसरी बात, इनको
लगभग 14 दिन लगते हैं क्वारंटाइन होने के लिए। तो अगर कुछ दिन हुए होंगे तो एटलीस्ट 10 दिन तक इनको घर के अंदर नहीं भेजेंगे। जैसे अली गोनी को वहां पे एक कमरे के अंदर बंद किया था, क्वारंटाइन किया गया था, ताकि बाहर जो पैंडेमिक चल रहा है वो घर के अंदर ना आ जाए। और जैसे भी बाहर से कोई गेस्ट आता है तो इनको कांच में रखते हैं, क्योंकि वो बाहर से आता है। अब राहुल वैद्य को मुझे देखना बहुत मैं दिलचस्प हूं कि राहुल वैद्य की कब घर के अंदर एंट्री होती है, और एंट्री होने के बाद क्या ये हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर राहुल वैद्य हर किसी के साथ मिलते हैं तो आप समझ लेना कि राहुल वैद्य घर पे नहीं गए थे, बिल्कुल भी नहीं गए थे। और अगर राहुल वैद्य को किसी एक कमरे में बंद करके रखा जाता है जैसे अली गोनी को रखा गया, तो फिर आप समझ लेना कि इनको घर पे भेजा गया था। लेकिन मेरा जो दिल कहता है ये पूरा स्क्रिप्टेड था और इनको घर पे नहीं भेजा था, ये उन्हीं के पास थे, एक कमरे में थे। और जैसे अब वक्त आ गया तो भाई इनको वापस से टीआरपी के लिए घर के अंदर भेजा गया, कटघरे में खड़ा किया गया, और वहां पे जो है स्क्रिप्टेड सवाल इनसे पूछे गए कि आप क्यों भाग गए थे, कि आप दो लड़कियों को पॉपुलैरिटी से डर के वहां पे भाग गए, आपको ऐसा लगा कि आप ही घर से बेघर हो सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। जी हाँ, बहुत सारे ये सवाल वहां पे पूछे गए। और उसके बाद सलमान ने ये सवाल पूछा कि क्या आप दोबारा घर के अंदर जाना चाहते हो। भाई जाना चाहते हैं इसलिए तो वहां पे आया है, या फिर आपने वहां पे स्क्रिप्ट करके उनको वहां पे लाया है। तो यहाँ पे राहुल वैद्य ने कहा कि जी मैं जाना चाहता हूं। और फिर आते हैं वहां पे घर वालों के ऊपर कैमरा लगाते। अली बहुत ज्यादा खुश थे वहां पे राहुल वैद्य की ये बात सुनकर, और हर किसी ने वहां पे हाँ कर दी राहुल वैद्य को घर में आने के लिए। लेकिन एक बंदी थी जिसने ना कर दी, और वो थी कैशमीरा। जी हाँ, जिनकी कैश बहुत जल्द ही राहुल वैद्य घर के अंदर जाके खत्म करेंगे। और अगर राहुल वैद्य ने खत्म नहीं की तो फिर बाहर के जो ऑडियंस है ये ऑडियंस इसको खत्म कर देंगे। जी हाँ, ये थी वहां पे कैशमीरा खुद को क्या समझती है पता नहीं। और कैशमीरा के ऊपर मैं बाद में बताऊंगा, जब वो एविक्शन का था, थोड़ा सा फनी है, बाद में बताऊंगा। अब बात की जाए वहां पे बॉम्ब टास्क जो किया था, दोनों को बॉम्ब लगाए थे, वायर जलन थी, बहुत बोरिंग था, एकदम खराब था। भाई अब बिल्कुल मत करो, अगली बार ये टास्क बिल्कुल भी मत करो। बिग बॉस बहुत ही ज्यादा बोरिंग था। इसमें फनी सिर्फ एक चीज हुई, वो मतलब जास्मिन ने जो कहा इजाज के लिए वहां पे वो लाइट जला रही थी, इतनी चीज वहां पे फनी थी। बाकी इतना बोरिंग टास्क बिल्कुल भी मत लाओ। और विकास और आरशी को तो हमें देखने को कोई इंटरेस्ट है ही नहीं ऑडियंस को, तो क्यों लाए सामने। जी हाँ, अब बात की जाए भाई अगले टास्क की, यानी कि ऊपर वो जो कुछ गिरता है कलर वगैरह वो, तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सबसे पहले चुना गया रूबीना दिलाइक को। इतने सारे कंटेस्टेंट 12 लोग वहां पे बैठे थे, और सबसे पहले किसे चुनते हैं बिग बॉस, रूबीना दिलाइक को, जो इतनी अच्छी मेकअप थी इनकी, जो इतनी खूबसूरत वहां पे दिख रही थी, इतनी ब्यूटीफुल वहां पे दिख रही थी, और इनका मेकअप खराब करने के लिए इनको उठाया गया। बहुत दिल खराब हो गया, मतलब ऐसा लगा कि यार इनको क्यों, किसी और को क्यों नहीं। तो यहाँ पे उनको वहां पे लेके गए और व्हाइट पाउडर वगैरह उनके ऊपर डाली गई, और बहुत खराब लगा यार, बहुत खराब। चलो आप अगर कहेंगे, आप रूबीना के हेटर्स नीचे अभी कमेंट करते हुए दिखेंगे, अरे कर रहे कमेंट, रुको रुको रुको, आप ये कमेंट करो कि भाई ये टास्क है और टास्क में इतना तो होता है, इतना मत रूबीना का फैन बन। मैं रूबीना का फैन नहीं, लेकिन थोड़ा सा बुरा लगा इसलिए मैंने ये बात बताई। तो लिखो, आप कमेंट लिखिए जी। तो यहाँ पे ये सब कुछ जो टास्क था जिसमें रूबीना और राखी सावंत और राहुल, दो फनी कैरेक्टर और एक बहुत ही शातिर और एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी, इनको वहां पे भेजा गया। तो इनमें वहां पे ये टास्क क्यों किया गया, क्योंकि ट्रेस में, जी हाँ, यूज्ड बाय द प्रोफेशनल्स, इसके लिए वहां पे ये टास्क किया। यानी कि वहां पे एक बड़ी स्पॉन्सरशिप आई थी, बड़े अच्छे पैसे दिए थे ट्रेसमी ने बिग बॉस को ये टास्क करवाने के लिए, और इनकी वहां पे जो इनको शैम्पू दी गया और अपने बालों को धोने के लिए वहां पे कहा गया। जी हाँ, अब आते हैं भाई एंड में वहां पे जो था फेक इविक्शंस वहां पे दिखाए गए, क्योंकि वोटिंग लाइन्स ओपन नहीं की थी, क्योंकि वोटिंग लाइन्स ओपन करते तो कुछ गड़बड़ हो जाती। अब यहाँ पे सबसे पहले कैश जिनके पास है ही नहीं, ऐसी कैशमीरा, जो अगर सारी टीम अगर वर्ल्ड कप खेल रही है तो जो है बांग्लादेश, वो है कैशमीरा। सॉरी, बांग्लादेश के भी व्यूवर्स है मेरे पास जो देख रहे हैं, लेकिन भाई अगर कोई टीम वीक है क्रिकेट में तो सॉरी इफ आई हर्ट यू, लेकिन चलो अभी अच्छे अच्छे खेल रही है बांग्लादेश, लेकिन हम इसे उससे भी नीचे लेके जाते, बरमूडा कहते हैं हम इसे, बरमूडा। तो ये थी बरमूडा, और बरमूडा को ये बताया गया कि आप जो है आप वर्ल्ड कप के फाइनल में जाके हार गई हो। इस तरीके की इनकी रिएक्शन थी। इनकी रिएक्शन कैसी थी कश्मीरा की, जब इनको बताया गया कि आप इविक्ट हो रहे हो, जिस तरीके से वो इमोशनल हो रही थी और जिस तरीके से अपनी स्पीच दे रही थी कि यार फाइनल में जाके मैं हार रही हूँ, मेरे जो बॉलर्स है वो अच्छे नहीं खेले, मेरे बैट्समैन अच्छे नहीं खेले, खुद ने क्या किया ये नहीं बताया
बताया और यहाँ पर जो है, यहाँ पर कश्मीरा ने इस तरीके की रिएक्शन दी। उसके बाद सलमान खान ने वहाँ पे बताया कि आप जो है आप सेफ है। तो भाई वर्ल्ड कप जीतने वाली बरमूडा की फीलिंग थी, यानी कि कश्मीरा की फीलिंग थी कि यार अब मैंने क्या किया, मतलब ट्रॉफी दे दो अब भाई मेरे को, मतलब यार कैश मीरा जो थी यहाँ पे फेक इविक्शन हुआ था। और उसके बाद फिर सलमान खान ने आकर बताया कि अभिनव शुक्ला का इविक्शन हुआ। अभिनव शुक्ला के ऊपर जो शॉक लगा था वहाँ पे रुबीना दिलैक को, वो एक मतलब ऐसा था ना, थोड़ा इमोशनल मोमेंट था। जास्मिन वसीम बहुत ज़्यादा रो रहे थे और हर घर वाला वहाँ पे शांत था और रुबीना दिलैक भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सदमे में थी। ये सदमा और भी ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको फिर उभरने में टाइम लगता, समय लगता। इस वजह से सलमान खान जल्दी आ गए और बता दिया कि भाई अभिनव रुको रुको, आप कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं और ये सब खत्म हो गया है और इस बार कोई इविक्ट नहीं हो रहा है। चलिए इतना ही था आज के एपिसोड में। एंड में हम विकास गुप्ता की वो मनमानी देखते हैं, इंग्लिश में बात करना, क्या था भाई वो। अब विकास गुप्ता के पास ना एक बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट दी गई है। विकास गुप्ता जब पहले आए थे तो एक हफ्ते भर उसको रुबीना का मैटर नहीं पता चला और एक हफ्ते भर उसको जो है वहां पे टीज कर रही थी, सता रही थी आर्शी खान। तो भाई इनको तब कोई दिक्कत ना आई कि बिग बॉस इनको क्यों नहीं डांट रहे, बिग बॉस इनको क्यों नहीं बोल रही है, टच कर रही है, टच कर रही है। हालांकि एक बात पर जब इन्होंने इनको बहुत सताया था तो बिग बॉस ने इनको कन्फेशन रूम में बुलाकर वहां पे 2-4 बातें सुनाई भी थी। तो फिर इसमें वहां पे दिक्कत करने वाली बात क्यों थी, मतलब ये क्यों था। तो पहली बात जो थी, आर्शी और इनका झगड़ा स्क्रिप्टेड था। दूसरी बात जो थी वहां पे जो विकास गुप्ता है, विकास गुप्ता ने अभिनव को वो बात बताई, वो भी स्क्रिप्टेड थी। इनको थर्सडे को ये बात बतानी थी ताकि फ्राइडे को, वीकेंड का वार में उनको टीआरपी मिले। फ्राइडे पे वहाँ पे शूट होता है। आप थोड़े इंटेलिजेंट कुछ लोग होते हैं जो कमेंट में बताते हैं कि भाई फ्राइडे को वीकेंड का वार नहीं होता, वहाँ पे शूट वीकेंड का वार का फ्राइडे को ही होता है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा स्क्रिप्टेड लगा। और उसके बाद जब वीकेंड का वार खत्म होता है तो ये इंग्लिश में बात करने लगते हैं, यानी कि विकास गुप्ता इंग्लिश में बातें करने लगते हैं, क्या कि इनको वहाँ पे कोई रूल अब बिग बॉस का नहीं मानना है और हर एक रूल तोड़ना है और किसी भी एक रूल को तोड़ के उनको घर से बेघर होना है। ये स्क्रिप्ट में लिखा था भाई, जी हाँ। तो इन्होंने अपनी मनमानी की और उसके बाद हम प्रोमो में देखते हैं कि एक बड़ा झगड़ा हुआ है जो इनके माँ बाप तक गया है। और उसके बाद जो आर्शी ने इनको कहा कि जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता। इससे पहले भी ये लाइन जो है इससे पहले भी बिग बॉस के घर में हो चुकी है, बहुत सारे कंटेस्टेंट के ऊपर ये आजमाया गया है। तो यहाँ पर भाई झगड़े हुई और इन्होंने स्विमिंग पूल में उनको धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गई और विकास गुप्ता घर से बाहर हो गए हैं। जो मैंने कल ही आपको न्यूज़ दे दी है कि विकास गुप्ता का एविक्शन वहां पे हो चुका है। जी हाँ, विकास गुप्ता घर से बेघर हो चुके हैं क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट जो है अब खत्म हो गई। एक ही पन्ने की स्क्रिप्ट दी थी, पहले 4-5 दिन में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है और कैसे बाहर जाना है। जी हाँ, तो आज के एपिसोड की बात की जाए तो भाई इतना ही था। लेकिन मेरा जो ये डिकोड था, मेरा जो ये रिव्यू था, ये आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन किसका है? कमेंट सेक्शन में जाइए, जरूर लिख देना आपके दिल में क्या क्या आ रहा है इन सारी चीजों पर। और राहुल वैद्य के ऊपर आपको क्या लग रहा है भाई, स्क्रिप्टेड था या नहीं था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। इनके क्वारंटाइन अगर ये होते तो भाई स्क्रिप्टेड नहीं था, क्वारंटाइन नहीं होते तो पूरा बढ़िया से स्क्रिप्ट किया गया ये एविक्शन था। जी हाँ, लेकिन भाई स्क्रिप्ट के लिए या फिर खुद के टीआरपी के लिए किसी को इतना बेइज्जत करना, ये मुझे कहीं ना कहीं गलत लगा। आपको क्या लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम @06 पे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही अगले हफ्ते में क्या क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, हर एक चीज़ मैं आपको एक्ट राइडर्स पे बताऊंगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो सब्सक्राइब एक्ट राइडर्स और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।